हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने ये देखा कि किस प्रकार से अंशों को स्टॉक में और फिर स्टॉक को अंशों में परिवर्तित करके अंश पूंजी में परिवर्तन किया जाता है। आज हम देखेंगे कि वर्तमान अंशों का कम मूल्य वाले अंशों में उपविभाजन करके किस प्रकार से अंश पूंजी में परिवर्तन किया जाता है। एक कंपनी अपने समस्त अंशों को या उनके किसी भी भाग को पार्षद सीमा नियम द्वारा निर्धारित अंकित मूल्य से कम अंकित मूल्य वाले अंशों में उपविभाजन कर सकती है। उदाहरण के लिए एक कंपनी ने 1000 रुपये वाले 5000 इक्विटी अंश निर्गमित किए हुए हैं और जिन पर 600 प्रति अंश मांगा व भुगतान किया जा चुका है। अब कंपनी यह निश्चित करती है कि इन अंशों को रुपये 100 वाले 50,000 इक्विटी अंशों में उपविभाजित कर दिया जाए तथा इन पर 60% अर्थात 60 रुपये प्रति अंश प्रदत्त माना जावे तो यह प्रक्रिया वर्तमान अंशों को कम मूल्य वाले अंशों पर उपविभाजन कहलाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य छोटे विनियोजकों को इस प्रकार का आकर्षण प्रदान करना होता है कि वे चाहें तो अपने अंशों के कुछ भाग का किन्हीं अन्य व्यक्तियों को हस्तांतरण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि अ के पास उक्त कंपनी में रुपये 1000 वाला एक अंश है, उपविभाजन के बाद उसके पास 100 रुपये वाले 10 अंश हो जाएंगे। अब अ इन अंशों में से कुछ अंशों को हस्तांतरित कर सकता है, जबकि पूर्व स्थिति में वह हस्तांतरण बिल्कुल नहीं कर सकता था। इसको हम एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। एक कंपनी 1000 रुपये वाले 600 प्रदत्त 1000 इक्विटी अंशों का 100 वाले अंशों में उपविभाजन करना चाहती है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से यह उपविभाजन होगा और किस प्रकार से जनरल प्रविष्टियाँ की जाएंगी। चूँकि पहले वाले अंश आंशिक दत्त निर्गमित हैं, अतः कंपनी इन अंशों का आंशिक दत्त अंशों में ही उपविभाजन कर सकती है। नए अंशों में दत्त और अदत्त राशियों का अनुपात वही होना चाहिए जो कि पुराने अंशों में था, अतः कंपनी प्रत्येक एक पुराने अंश के स्थान पर 100 वाले 10 अंश निर्गमित करेगी, लेकिन इनकी प्रदत्त राशि रुपये 60 ही प्रति अंश होगी। कंपनी इन पर 40 प्रति अंश और मांग सकती है। अब देखिए जनरल प्रविष्टियाँ किस प्रकार से होंगी। पहली एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट 6 लाख रुपए से, और इसके पश्चात दूसरी एंट्री होगी सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख रुपए से। अंश पूंजी में परिवर्तन का अंतिम पॉइंट है अनिर्गमित अंशों को रद्द करना। अंशों द्वारा सीमित एक कंपनी को अधिकार होता है कि वह चाहे तो उन समस्त अंशों को रद्द कर दे जिन्हें किसी व्यक्ति द्वारा नहीं लिया गया है अथवा लेने का वायदा नहीं किया हुआ है। ऐसा करने से कंपनी अपनी अंश पूंजी की राशि में कमी कर देगी, किंतु अंश पूंजी की इस कमी पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 66 के प्रावधान लागू नहीं होते। जब कंपनी के पास आधिक्य व संचय में बहुत ज़्यादा रकम संचय हो जाती है तथा कंपनी सोचती है कि अनिर्गमित अंशों के आगे निर्गमन की आवश्यकता नहीं है, तो कंपनी इन निर्गमित अंशों को रद्द करने का निश्चय कर सकती है। अनिर्गमित अंशों को
रद्द करने पर कंपनी की लेखा पुस्तकों में कोई प्रविष्टि नहीं की जाती है, बल्कि कंपनी के चिट्ठे में अंश पूंजी के मद के अंतर्गत अंशों की संख्या में आवश्यक परिवर्तन करके उक्त संख्या को दिखाया जाता है। अब हम देखेंगे कि अंश पूंजी में कमी के द्वारा किस प्रकार से आंतरिक पुनर्निर्माण किया जाता है। अंश पूंजी में कटौती अंश पूंजी परिवर्तन का ही रूप है, जो कि अंश पूंजी में कमी करने के लिए न्यायाधिकरण के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, अतः इसे अंश पूंजी में परिवर्तन शीर्षक के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है। अंश पूंजी रखने वाली कोई भी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 66 के प्रावधानों को ध्यान रखते हुए अपनी अंश पूंजी में कमी कर सकती है। इनमें से लेखांकन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले धारा 66 के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार हैं। पहला है, पार्षद अंतर्नियमों द्वारा अधिकृत हो। पार्षद अंतर्नियमों में यह व्यवस्था दी गई हो कि कंपनी ऐसे अंश पूंजी में कमी कर सकती है और इसके लिए विशेष प्रस्ताव पास कर लिया गया हो। पूंजी शब्द में अंकित पूंजी सम्मिलित है, चाहे वह निर्गमित हो या अनिर्गमित हो। कंपनी की अंश पूंजी में निम्नलिखित विधियों द्वारा कमी की जा सकती है। पहला है, अंशों पर प्रदत्त रकम में कमी करके या इस प्रकार के दायित्वों को समाप्त करके। दूसरा, कंपनी की आवश्यकताओं से अधिक पूंजी को सदस्यों को लौटाकर। तथा थर्ड है, किसी भी ऐसी प्रदत्त अंश पूंजी को रद्द करके जो खो गई है अथवा जिसका उपलब्ध संपत्तियों द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं है। फोर्थ पॉइंट है, विशेष प्रस्ताव पास करने के बाद न्यायाधिकरण को आवेदन किया जाता है। पांचवा है, लेनदारों से सहमति। समस्त लेनदारों से सहमति लेना आवश्यक है। यदि कोई लेनदार अंश पूंजी में कमी से सहमत नहीं है तो उसको पूर्ण भुगतान कर दिया जाता है। अंश पूंजी में कमी का अनुमोदन। इसके बाद है एंड रिड्यूस शब्द जोड़ने का आदेश। जब अंश पूंजी में कमी की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो कंपनी अपने नाम के आगे एंड रिड्यूस शब्द का यूज़ करती है। अंश पूंजी में कमी के कारणों का जनता को सूचना प्रकाशित। इसके बाद है, न्यायाधिकरण द्वारा अनुमोदन कर दिए जाने पर कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार को जो प्रपत्र प्रस्तुत किए जाते हैं उसमें है, पहला, न्यायाधिकरण के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि और एक विवरण जिसमें ये बातें दी जाएंगी कि अंश पूंजी की राशि, अंशों की संख्या, प्रत्येक अंश की अंकित राशि तथा प्रत्येक अंश पर प्रदत्त राशि कितनी है। इस प्रकार हमने देखा कि उपरोक्त प्रपत्रों को प्रस्तुत करने के बाद रजिस्ट्रार न्यायाधिकरण के आदेश तथा उक्त विवरण की रजिस्ट्री कर देगा और इस रजिस्ट्री के बाद ही अंश पूंजी में कमी का प्रस्ताव प्रभावशाली माना जाएगा, उससे पूर्व नहीं। अब हम कल देखेंगे कि किस प्रकार से अंश पूंजी में कमी की स्थिति में जनरल प्रविष्टियाँ की जाती है। थैंक यू।